हेलो एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बिग बी स्पेशल में। नाम से ही आप सभी समझ गए कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन को लेकर। क्या आप ये बात सोच सकते हैं कि सदी के महानायक शहंशाह कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन भी किसी से डर सकते हैं? अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें, खुद अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के जो उनका जो प्रोग्राम आता है कौन बनेगा करोड़पति के सेशन में जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति काफी टाइम से बिग बी जो है होस्ट करते आ रहे हैं, ये हर कोई जानता है और इस बारी भी उनका 10th सीजन आने वाला है। ऐसे में सबके सामने अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो आज किसी से डरते हैं, यानी कि इस जनरेशन में जो बॉलीवुड सितारे सामने आ रहे हैं, जो बॉलीवुड के चेहरा जो बने हुए हैं, वो उन सितारों से डरते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार बिग बी क्यों किसी से डरेंगे और आखिरकार कौन है जिससे अमिताभ बच्चन डर रहे हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने इस इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है। साथ ही साथ हर कोई जानता है, चाहे वो बच्चा हो या यंग जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन हो, अमिताभ बच्चन एक ऐसी छवि है जिन्हें कोई पहचान की जरूरत ही नहीं है। देश की बात करें या फिर विदेशों की, उनके चाहने वालों की संख्या हर जगह बढ़ती जा रही है। हर कोई देखना चाहता है कि सदी के महानायक शहंशाह किस कदर दिखते हैं, किस कदर बोलते हैं, उनसे हर कोई मुलाकात करना चाहता है। इस दौर में आके जहां उनका एक अलग ही नाम है, इस टाइम वो एक अलग ही पहचान है। उनका ऐसा कहना कि वो आज की जनरेशन वाले किसी स्टार से काफी ज्यादा डरते हैं। आप देखिए कि आखिरकार किससे डर लगता है अमिताभ बच्चन को। सभी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन जो हमेशा से खबरों का रंग बने रहते हैं। अमिताभ की अगर दरियादिली की बात करें तो हर कोई जानता है कि अमिताभ चैरिटी करने में भी सबसे ज्यादा आगे हैं। और हर कोई ये भी जानता है कि अमिताभ बच्चन जब भी कोई फिल्म करते हैं तो वो कुछ इस कदर करते हैं कि फैंस के दिलों में एक अपनी अलग छाप को छोड़ते हैं। अमिताभ इन दिनों ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में व्यस्त हैं, तो वहीं एक नई पीढ़ी के साथ वो काम भी कर रहे हैं। ऐसे में अमिताभ जो है फिल्म ब्रह्मास्त्र में आन्या के साथ दिखाई देंगे। हाल ही में जहां पे अमिताभ बच्चन का नया शो यानी कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 10 आने वाला है, काफी लंबे समय से अमिताभ इस शो को होस्ट करते भी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमिताभ ने एक चीज का खुलासा किया, तो यकीनन आप सभी उस चीज को जान के हैरान हो जाएंगे और आप यही सोचेंगे कि क्या सच में सदी के महानायक शहंशाह भी किसी से डर सकते हैं। वहीं बता दें आपको कि अमिताभ बच्चन ने एक ऐसी चीज का खुलासा किया है जो यकीनन आप सभी के होश को उड़ा देगा। दरअसल अमिताभ बच्चन का कहना है कि वो किसी से डरते हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 10 के मौके पर कहा कि मैं आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण के साथ काम करने से डरता हूँ, क्योंकि लगता है कि वो मुझे काम नहीं करने देंगे। नई पीढ़ी के कलाकार बेहद शानदार हैं। हमने अपने शिल्प में सुद्दत करने के लिए वर्षों का समय लिया, लेकिन इन लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। रणबीर और सुशांत, वरुण, राजकुमार और कृति आर्यन को देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रतियोगिताओं से मिलना और उनकी कहानी जानना वास्तव में विशेष है। इसी तरीके से हम आम लोगों के साथ एक व्यक्तित्व रिश्ता जोड़ सकते हैं। मुझे उस वक्त काफी खुशी होती है जब प्रतियोगिता एक अच्छी राशि जीतते हैं, क्योंकि हम वास्तव में उन्हें अधिक से अधिक राशि जिताना चाहते हैं। ये वास्तव में एक लाभप्रद अनुभव है। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र की शूटिंग जो है वो अपने आखिरी चरण पर है
फिल्म की टीम ने बुल्गारिया, न्यूयॉर्क का दौरा किया है और मुंबई के कुछ हिस्सों का भी दौरा किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग स्वतंत्रता दिवस पर यानी 2019 को रिलीज होगा। ऐसे में अमिताभ ने जो कौन बनेगा करोड़पति के मौके पर जिस चीज का खुलासा किया वो वाकई ही हैरान करने वाला था। साथ ही साथ आपको ये भी सुनाएंगे हम कि अमिताभ बच्चन ने सलमान खान को लेकर क्या कुछ कहा। आप सुनिए हमारे इस खास वीडियो में। ऐसा सोशल कॉज आपका मतलब करने का कि जैसे आपने वो उनका किस्सा सुनाया जो गरीब बच्चों को खाने का वो जी। तो कुछ कोई ऐसा कॉज है जो आपको करने का दिल करता है कि मुझे इस दिशा में जो आपको परेशान करती हो कोई चीज़, ये दिशा में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं खुद करना चाहता हूँ। मैं बहुत से कैंपेन्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत से सरकार की तरफ से हैं, स्वच्छ भारत है, बेटी बचाओ है, और बहुत से मेडिकल कैंपेन्स में जुड़ा हुआ हूँ जो भी सरकार की तरफ से इनिशिएट हुए हैं। टीबी है, हेपेटाइटिस बी है और पोलियो में हमने 8 साल काम किया और सौभाग्य से अब भारत जो है वो पोलियो फ्री हो गया है। ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस बी के साथ अभी मैं हाल ही में साल भर पहले जुड़ा हूँ। कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, इसलिए मैं जुड़ा क्योंकि मैं स्वयं टीबी का मरीज़ रहा हूँ और स्वयं हेपेटाइटिस बी से अभी जूझ रहा हूँ। इन 1982 जब मेरा कुली का एक्सीडेंट हुआ था उस समय मुझे खून की ज़रूरत थी और देयर वर अबाउट 200 डोनर्स एंड वन ऑफ देम unfortunately was carrying the hepatitis B virus, which could not be detected at that time, and that went into my system in 1982, and in 2006 or 7 it was suddenly discovered that it's eaten 75% of my liver, so I'm actually surviving on 25% liver. So I was able to talk about hepatitis B when I joined the campaign. One of the reasons why I joined the campaign was I'm going to be able to give a live example. The example is not to have sympathy for me or anything like that. The example was get yourself detected, do your test. If you do your tuberculosis test, if you do your hepatitis test, then if you have a problem, it can be cured. And not wait for 15 years like me and not knowing, because I didn't ever have that test done because it was never expected. And it has eaten 75% of my liver. So I'm actually like cirrhosis, I mean the technical term is cirrhosis of liver. I don't drink, so I shouldn't be having that condition. But that is what hepatitis B does. Similarly with tuberculosis, or whether it is any other medical physic. Yes, there are a lot of moral issues that upset me, that I get affected by, and I keep doing my bit. I don't know whether this is the right platform to talk about it. I hate, talking about the charities that I do. But, well, now that you've asked, I'm going to say it. I've been always bothered reading about the farmer suicides. And many years ago, I was shooting for a film in Vizag. And I read the paper, and farmers that owed 20,000, 30,000, 15,000 rupees to the bank for committing suicide. I felt that was terrible. I came back, I contacted some people. We got hold of 40, 50 families whose loans were within this range. And I paid that money, and we saved them from committing suicide. I did that again in Vidarbha a couple of years back because there was similar kind of suicide. We were able to save 50 families. I was able to pay back. What has recently also disturbed me are the lives that our soldiers are losing at the frontiers. And just a few months back, I wanted to do something for जो भी शहीद हो गए हैं उनके परिवारों के लिए. And now, just yesterday, we've been able to identify 44 families. This list I got from the government, and we have prepared 112 drafts to the value of 1 crore rupees to take care of 44 families. There is a system in the government that 60% of the amount you pay has to go to the wife, 20% to the father, 20% to the mother. In case either of them are deceased, then the percentage goes up.
सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा बिग बी स्पेशल में जहां हमने बात की अमिताभ बच्चन को लेकर। अमिताभ बच्चन काबिलिए तारीफ हैं कि वो अब तक भी फिल्मों में दिखाई दे रहे हैं या फिर शानदार एक्टिंग कर वो आज भी अपने दौर की ही छवि लोगों के मन में बनाए बैठे हैं। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उनमें जो जज्बा है अपने काम को लेकर वो आज भी बराबर का है, आज भी उस दौर का ही है जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। ऐसे में आपने जाना कि आखिरकार कौन है वो नए ट्रेंड या फिर यूं कहे कि नई जनरेशन के सितारे जिनसे अमिताभ बच्चन को डर लगता है। दरअसल अमिताभ बच्चन का कहना है कि वो दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट से डरते हैं। जी हाँ, यकीनन ही ये हैरान करने वाला है। जो उनका स्टेटमेंट सामने आया है वाकई ही हर कोई सुन के हैरान रह गया है, क्योंकि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक क्यों किसी से डरेंगे। मगर उनका कहना है, आपने जाना इस प्रोग्राम में, कि वो एक नई पीढ़ी है। जिस कदर वो काम करती है वो लोगों के दिलों में बसी हुई है। हो सकता है कि हम एक पुराने दौर से आए हुए हैं, अब हमारा काम लोगों के दिलों में इतनी जगह ना बनाए। तो उन्होंने कहा कि जिस कदर दीपिका पादुकोण फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग करती है और उनका शानदार काम सामने आता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें दीपिका पादुकोण से डर लगता है। ऐसे में आलिया भट्ट की भी उन्होंने तारीफ की, जहां उन्होंने कहा कि आलिया चुलबुली जरूर है मगर जब भी वो कोई एक्टिंग करती हैं या फिर फिल्म में दिखाई देती हैं वो शानदार एक्ट्रेस है। ऐसे में उनका कहना है कि उन्हें डर लगता है क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है वो नए सितारों को पसंद करेगी, ना कि पुरानी पीढ़ी के सितारों को। कहीं ना कहीं उनका ये जो स्टेटमेंट है काफी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की छवि जो है आज भी उनके फैंस के मन में कुछ उस कदर ही है जिस कदर पहले हुआ करती थी। वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट आज भी लोग अमिताभ बच्चन की करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बेहद ही जल्द आप सभी को बिग बी जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और ब्रह्मास्त्र में भी दिखाई देंगे। जहां ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग पूरी हो चुकी है तो वहीं ब्रह्मास्त्र की शूटिंग करते अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।